श्रद्धे महानुभावों, चर अचर की व्यवस्था को, जड़ जंगम स्थावर की व्यवस्था को, सूक्ष्मता की व्यवस्था को जीवात्मा जब जानने का प्रयास करता है तो वह परमाणु में अपने को ध्यान लगाता है, सूक्ष्म अणु में ध्यान लगाता है, सूक्ष्म तरश्रेणु में ध्यान लगाता है, और वो तरश्रेणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जाकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को वह समझता है और महत से महत विषय को भी समझता है, और सूक्ष्म और स्थूल सारे पदार्थों को समझकर, चर अचर को समझकर अपनी शक्तियों का संवर्धन करके गणित की विधा से जहाँ पर वह सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करता है वहीं पर वो गणित की विधा से परम तत्व को भी प्राप्त करता है, जिसको हम चर अचर के माध्यम से समझते हैं। तो यदि गणित की विधा में ABC आदि को चर कहा जाए, XYZ को अचर कहा जाए, और ऐसी परिस्थिति में हमको समीकरण बनाने का प्रयास किया जाए तो x जोड़ b बराबर 0। यहाँ पर x को हम चर मानते हैं और a और b को अचर मानते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 आदि को उसमें रख करके हम दिखाते हैं, जैसे 2a + 5 बराबर 0। फिर इसमें हम 2 का मान रखा हुआ है ही और 5 मान में रखा हुआ है ही, और हम x को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम 1 भी रख करके प्रयास करते हैं। ax + b = 0 में यदि a को 1 मान लेते हैं तो x + 5 या x + 1 या x - 1 बराबर 0 कर रखने का प्रयास करते हैं। यदि हम x - 1 रखने का प्रयास करते हैं तब यहाँ पर x का मान यदि हम 1 देते हैं तो 1 - 1 = 0 हो जाता है। इस प्रकार से x के मान 0 से लेकर के माइनस से लेकर के प्लस तक में हम रखने का प्रयास करते हैं। -1 -2 -3 इत्यादि रखते हैं, या +1 +2 +3 इत्यादि रखते हैं, और दोनों को संतुलित करते हुए हम शून्य की ओर जाते हैं, क्योंकि परम तत्व की दुनिया में जाना, शून्य की दुनिया में जाना है। जहाँ से हमारी बुद्धि काम नहीं करती है वहाँ से शून्य की बुद्धि काम करती है, और वो शून्य परम तत्व को माना गया है। अतः उस परम तत्व को शून्य मान करके हम उसको वृत्ताकार परिवेश में लेते हैं, या परिवेश से अलग हट करके हम वृत्त के परिवेश में लेते हैं। और वृत्त का मतलब ही होता है वर्तते वृत्तम, जहाँ पर वो वर्तमान है, विद्यमान है, अतः वो वृत्त के रूप में है, वही वृत्त शून्य के रूप में है। और उसी के अंदर फिर हम त्रिज्या की कल्पना करते हैं, उसी के अंदर हम व्यास की कल्पना करते हैं, रेडियस की कल्पना करते हैं, डायमीटर की कल्पना करते हैं, सर्कुम की कल्पना करते हैं, परिधि की कल्पना करते हैं, परितध्यते परिधि, केंद्र की परिकल्पना करते हैं। और इसी परिकल्पना के अंदर हम उसी वृत्त को जब पुनः ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, एज की ओर ले जाते हैं, पुनः उसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम बेलन की कल्पना करते हैं, सिलेंडर की कल्पना करते हैं। और इस माध्यम से हम गणितीय विधा से चर अचर को समझने का प्रयास करते हैं। चर अचर के अंदर हम सूक्ष्म रूप से जब व्यवहार करते हैं, मान लीजिए कि हम त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, और रेडियस को यदि हम आर कहते हैं, और उस आर को सापेक्ष में हम बढ़ाना चाहते हैं और समय के अनुसार बढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय को हम टी कहते हैं। तो टी के सापेक्ष में आर का संवर्धन कैसे होगा, तो उसी डिफ्रेंसिएशन को दिखाने के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं और dr/dt करते हैं, और dr/dt करके हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि टी के सापेक्ष में आर कितना बढ़ रहा है। तो यदि हम कल्पना करते हैं कि समय यदि 0 है, यदि 0 सेकंड है, तो उधर हम कल्पना करके चलते हैं कि वह यदि 3 है, यदि त्रिज्या 3 है, फिर हम 2 लेकर के 5 लेते हैं, फिर 2 लेकर के 7 लेते हैं क्रमशः। यदि समय बदलता जाए 0 से 1 में जाए तो उधर 3 हो गया। मान लीजिए कि फिर हम 2 सेकंड पर विचार करते हैं, तो फिर उधर उसका दर बढ़ता हुआ चला गया, वो 5 में चला गया। अतः त्रिज्या कहीं 3 लिया, कहीं 5 लिया, तो वह टी के सापेक्ष में लेते हैं। जैसे टी के सापेक्ष में उसका दर कैसे बढ़ रहा है, इसको हम दिखाने के लिए सूक्ष्म गणितीय विधा में हम कहीं कहीं पर dy/dx करते हैं और कहते हैं कि x के सापेक्ष में y का मान। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि y बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि लेते हैं, यहाँ भी समीकरण की कल्पना करते हैं कि यदि y का मान निकालना है और x के मान को हम शून्य से क्रमशः भरते चले जाएं तो हमको क्या प्राप्त होगा। यदि dr/dt करते हैं और वहाँ पर मान लीजिए कि हमको -2 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्राप्ति होती है और इधर हम कल्पना करते हैं कि हम यहाँ से 1 सेकंड से बढ़ते हैं, तो उसी को हम लिख देते हैं dr/dt इक्वल -2 सेंटीमीटर बाई 1 सेकेंड पर सेकेंड। इस प्रकार से समय के मात्रा को लेते हैं, उधर हम r को लेते हैं और इस प्रकार से उसको हम सेंटीमीटर में लेकर के, मीटर में लेकर के, माप के पैमाना में लेकर के, सेकंड की पैमाना में लेकर, उधर लंबाई की पैमाना में लेकर के हम dr/dt को सूक्ष्म से सूक्ष्म में बदलने का प्रयास करते हैं कि टाइम यदि 0 1 2 3 4 5 हो जाए और इसी प्रकार से r का बदलाव होता हुआ वह 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 यानी कि 1 3 5 7 विषम संख्या होता चला जाए, तो विषम की अवस्था में और इधर सम की अवस्था में 2 4 6 8 होता चला जाए, तो यह सम की अवस्था में विषम की अवस्था में कैसे गणितीय की विधा में बदलाव और परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से आचा पराचा पति विचरंतम इस मार्ग में परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में आते हुए, जीवात्मा को जन्म लेते हुए, जीवात्मा को शरीर का परित्याग करते हुए, आते हुए क्षर अचर की व्यवस्था में कहीं पर स्थिरता है, आत्मा की स्थिरता है और शरीर का हम कहीं पर गति करते हैं, शरीर कहीं पर स्थिर होकर के नष्ट हो जाता है और कहीं पर शरीर से हम अपने जीवन के अंदर इस उपकरण को लेकर के, परम तत्व को लेकर के जीवात्मा का गमनागमन देखते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को हम समझते हैं। तो अब कल्पना करते हैं गणित की विधा में कि y बराबर x² - 1 है और ऐसी परिस्थिति में हम यदि y का मान निकालना चाहते हैं, यदि हम dy dx करते हैं और इसमें x के सापेक्ष y का मान निकालने का हम प्रयास करते हैं, तो ऐसी कल्पना की दुनिया में जब हम चर अचर की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर x को यदि हम चर के रूप में देखते हैं तो वह चर का मान यदि 0 रख देते हैं तो 0 रख देने के बाद 0 - 1 यानी कि y का मान -1 हो जाता है, यानी कि x के आधार पर y का मान आधारित होता है। अतः जिसके आधार पर आधारित होता है और जिसको हम स्वतंत्र रूप में रखते हैं उसके लिए तत्री धातु है और तत्री धातु में नुम आगम होकर के अज प्रत्यय होकर के तंत्र बनता है और परतंत्र स्वतंत्र, जहाँ पर वह स्वतः कोई अंक रखा जाता है, चाहे बीजगणितीय अंक रखा जाए, अंकगणितीय अंक रखा जाए और उसके आधार पर, उसके सापेक्ष पर कैसे किस प्रकार से निर्भर करता है, इस व्यवस्था को हम गणितीय विधा से दिखाते हुए परम तत्व की व्यवस्था की ओर जाते हैं कि यह चर अचर की व्यवस्था से, जड़ जंगम स्थावर की व्यवस्था से उस परम तत्व को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जाना जा सकता है, बृहद से बृहद रूप में जाना जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सूक्ष्म परिस्थिति से कह सकते हैं कि चर को यदि दो व्यवहार में हम देखें, एक स्वतंत्र रूप में देखें और एक परतंत्र रूप में देखें, तो x के सापेक्ष में y का जो मान आता है, अतः x का जो हम मान रखते हैं वह स्वतंत्र चर के रूप में दिखाई पड़ता है और यदि हम y का मान निकालते हैं तो वह परतंत्र चर के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि x का मान बदलता जाता है तो उधर y का भी मान बदलता जाता है, यानी कि x के आधार पर y का मान निर्भर करता है। अतः x के मान को बदलते हुए हम चर कहते हैं और y को हम परतंत्र के रूप में रखते हैं, परतंत्र चर के रूप में रखते हैं। ये व्यवस्था दिखाई पड़ती है अवकलन की प्रक्रिया में, जहाँ हम सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के उसको dr/dt करके भी हम उसको समझते हैं कि जब t का मान बदलता जाता है तो r का भी मान बदलता जाता है, अतः t के मान पर r का मान निर्भर करता है। इसी को हम वृत्तीय व्यवस्था में देखते हैं, जहाँ पर परमात्मा वर्तमान है और वो वर्तमान की व्यवस्था में हम उसी वृत्तीय व्यवस्था को बेलन की व्यवस्था में देखते हैं और बेलन की व्यवस्था में बेल है और बेल के अंदर हम धीरे धीरे उसको बढ़ते हैं, लता के रूप में, बेल के रूप में बढ़ते हैं और बेल के रूप में बैठ करके हम लता के रूप में इस संसार में विकसित होते हैं और एज को लेकर के हम ऊंचाई की दुनिया में जाना चाहते हैं और आर को लेकर के त्रिज्या के रूप में जाना चाहते हैं, जहाँ पर त्रिज्या त्रि और ज्या है, चाप के आधार पर वहाँ पर बात बनती है। अतः एक केंद्र पर एक चाप गुनिया को रख करके चारों तरफ हम वृत्त
खींचने की कल्पना करते हैं, और 1 चाप 2 चाप 3 चाप, और 3 चाप के द्वारा जो बनता है और वो कोण जो बनता है उसको त्रिज्या के रूप में हम देखते हैं कि 3 चाप से बना हुआ है वह रेखा, वह त्रिज्या है। अतः केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं, और ये त्रिज्या निर्भर करता है समयानुसार। यदि हम समय से लेकर चलते हैं, यदि समय को बदलते हैं, 0 में कितना बदल गया, तो मान लीजिए 0 में वह 1 बदल गया, फिर हम 0 के जगह पर 1 लेते हैं तो 1 के सापेक्ष में फिर r का मान कितना बदला। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में हम dr/dt को लेते हैं, यही dy/dx को लेते हैं, x के सापेक्ष में y का परिवर्तन, यानी कि x पर निर्भर है y, और y को निर्भर करने के लिए इसको परतंत्र कर दिया गया और ये स्वतंत्र हो गया। इसमें स्वतंत्र मान भरते चले जाते हैं और इसके मान के आधार पर y का मान परतंत्रता की ओर आता है। लेकिन इस चर के मान में यदि हम स्वतंत्र और परतंत्र की बात करते हैं, जहाँ पर तंत्र में कुटुंब धारण के अर्थ में है, सारा कुटुंब सारे परिवार को हम धारण करते हैं, अतः माता पिता के आधार पर पुत्र और पुत्रियों का निर्माण होता है, नाते रिश्तेदारों के आधार पर हमारे जीवन का विकास होता है। अतः हम सापेक्ष रूप में एक दूसरे नाते रिश्तेदारों को धारण करते हैं, स्वीकृति देते हैं, और नहीं धारण करें तो अस्वीकृति के कारण हमारा विकास जड़ जंगम स्थावर में रुक जाता है। इन बातों को दिखाने के लिए गणितीय व्यवस्था दी गई है, जहाँ पर हम शून्य को लेकर के ब्रह्म तक पहुँचने की बात साधना से करते हैं। धन्यवाद। क्रमशः।